एवरीथिंग ओके यस्टरडे नाइट? ठीक है, चलो यार एकदम आराम से लेट्स गेट स्टार्ट विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। ठीक है, हम लोगों ने शुरू किया था लास्ट क्लास के अंदर। न्यू कमर, अच्छा फ्रेंड, बहुत बढ़िया, बस इसके आगे एक्सप्लेनेशन नहीं होना, डन। चलो यार, बिकॉज कभी भी लड़का आता है ना तो जनरली वो अनकंफर्टेबल हो जाता है लड़कियों में बैठने के लिए, और अगर वो लड़कियों में बैठा है वो ट्रेन है, मतलब कोई तो उसके फ्रेंड है। ठीक है, चलो सो गाइस वी हैव स्टार्टेड विद द सेल ऑफ गुड्स एक्ट, राइट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा था स्कोप एंड द एप्लीकेबिलिटी। बेसिक लेवल बताऊं मुझे फटाफट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट कहां पर एप्लीकेबल होता है? होल ऑफ द इंडिया। कब से एप्लीकेबल हुआ? फर्स्ट, बेटा ढूक लो, है ना, 1 जुलाई 1930, है ना। हु आर यू? वो मूवी तुमने देखा क्या, स्ट्रेंजर थिंग्स, स्ट्रेंज थिंग सीरीज आती है नेटफ्लिक्स पे, कभी देखो, है ना। तो उसमें एक छोटी सी लड़की है, उसका नाम 11 होता है, उसको शॉर्टकट में एल बोलते हैं, ठीक है ना, एल ही बोला मैंने। तो कोशिश करना चीजों को जहां पे पूरा डिफाइन करना होता है पूरा बताओ, जहां पे काम छोटे से चलता है वहीं पे कम बोलो। मैंने बोला किस दिन से एप्लीकेबल है, तो इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई 19, बहुत बढ़िया, when it came into existence with the name called the Indian Sale of Goods Act. But on 22nd September 1963, what was happened? The name India was removed and it left as Sale of Goods Act. Are we understanding guys? अरे yes or no? इसके बाद में guys मैंने आपको बोला था, क्या इंडियन सेल ऑफ गुड्स एक्ट आने के पहले is there any other law which deal with the sale of goods? Which law it is? The Indian Contract Act. मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के ही कुछ प्रोविजन को हटाकर एक नया एक्ट बना दिया, दैट इज सेल ऑफ गुड्स एक्ट। समझ में आ रहा है yes or no? So is there any relationship between इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड सेल ऑफ गुड्स एक्ट? सेल ऑफ गुड्स एक्ट बोलता है ये रिश्ता क्या कहलाता है? क्या है रिश्ता? द प्रोविजन वेयर द सेल, अगर कोई सिचुएशन आती है सेल ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर वेयर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज साइलेंट, वी हैव टू रेफर विच एक्ट? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। आर वी अंडरस्टैंडिंग? Or if there is an inconsistency between sale of goods act and Indian contract act, which law shall prevail? The sale of goods act shall prevail. Are we understanding? Example, if you remember, मम्मी और मम्मी जैसे खेलोगे खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, है ना, ऐसा नहीं होता है खराब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे, ये अपनी मम्मी बोलती है, लेकिन दोस्त की मम्मी जो अपनी मम्मी नहीं मम्मी जैसी है वो क्या बोलती है? खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब। तुमको किसका सुनना पड़ेगा? एक ही चीजों पे दो लोग बात कर रहे हैं, अपनी मम्मी की या मम्मी जैसी? बोलते ना फ्रेंड फ्रॉम अनदर मदर, मतलब उसकी माँ को भी अपनी माँ मानते। तो अपनी मम्मी की सुनेंगे या मम्मी जैसे की सुनेंगे? अपनी माँ की अपन सुनेंगे ना। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन आता है, अगर मानो कोई वर्ड सेल ऑफ गुड्स में यूज तो किया है लेकिन डिफाइन तो कहां पे जाके पढ़ेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जाके पढ़ेंगे। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? नो? अब हम लोग एंटर करने जा रहे हैं। अच्छा एप्लीकेबिलिटी बता देते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट के लिए। इस किससे डील करता है? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट डील किससे करता है? पहली बात, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, तो समथिंग गुड्स, अरे समथिंग इज देयर गुड्स। अच्छा व्हाट इज गुड्स एंड व्हाट इज नॉट अ गुड्स? तो गुड्स के लिए मैंने बोला मूवेबल, एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी इज अ गुड्स, लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है क्या? क्या सेल ऑफ गुड्स है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से डील करता है क्या? अगर मानो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बैठ के क्या दे रहा हूँ, मेरी सर्विसेज दे रहा हूँ ना, तो इज इट अ गुड्स? तो वेदर सेल ऑफ गुड्स एक्ट इज एप्लीकेबल और नॉट एप्लीकेबल? नॉट एप्लीकेबल। बट सपोज आई एम सेलिंग माय पेन ड्राइव क्लासेस, इज इट अ गुड्स? So can I say whether sale of goods act is applicable or not? It means we have to see whether the goods is there or not. If the goods is there, then we'll think about the sale of goods. If the goods is not there, we will not think about the sale of goods. What is sale? Some business transaction ना, सिर्फ goods होने से काम नहीं चलेगा। goods से लेके क्या होना चाहिए? business होना चाहिए। और ये business अकेला व्यक्ति खुद के साथ करेगा या कम से कम दो लोग होने चाहिए ना? One is सेलर, अनदर वन इज बायर। पहले बायर का नाम ले रहे, बायर को कुछ होना, सेलर ने बनाया नहीं, क्या लेंगा? अरे लेने वाला तभी ले सकता है जब देने वाला देने के लिए रेडी है। आप दोगे ही नहीं, मतलब सेलर देगा ही नहीं, तो बायर किसका लेंगा? गुड्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? अरे यस और नो? एकदम आराम से फोकस करो।
अब एक चार्ट मैं आप लोगों के साथ में प्रेजेंट कर रहा हूँ, इस चार्ट के ऊपर 100% फोकस दे देना, आपके काफी सारे प्रोविजन खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये चार्ट अगर समझ गया तो समझ लो आपको सेल ऑफ गुड्स एक्ट का बेस बन गया, लेकिन नहीं समझा तो जय राम जी की। समझ में आ रहा है? सबसे पहले देने वाला मतलब अपन ही वो है ना, देने वाला मतलब, और लेने वाला मतलब बायर। समझ में आ रहा है? अब ऐसा क्या देख रहा तू जो उसको मिला कुछ नहीं, अपन ने अपना टेडी दिया उसको। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो टेडी क्या हो गया? गुड्स। अच्छा, टेडी ऐसा होना चाहिए विच इज मूवेबल फ्रॉम वन पर्सन टू, ऐसा नहीं कि अपन देखो एनीथिंग विच इज अटैच टू लैंड इज नॉट अ, अरे समझो मेरी बात को, घर बंगले अटैच टू लैंड है कि नहीं है, ट्री अटैच टू लैंड है कि नहीं है, दे आर नॉट अ गुड्स। अगर आपने खड़े खड़े किसी ट्री का सौदा कर दिया तो वो गुड्स, लेकिन अगर तुम ट्री को कट करोगे और उसके बाद में सेल करोगे तो वो गुड्स बन जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो क्वेश्चन क्या है कि सेलर क्या दे रहा है बायर को, क्या? टेडी। समझ में आ रहा है क्या? नंबर 1, सेलर इज देयर और नॉट, बायर इज देयर और नॉट। उसके बाद में क्या दे रहा है? गुड्स दे रहा है। टेडी मतलब ही गुड्स ना भाई। ठीक है, दूसरा बात क्या बोला है गाइस यहाँ पे कि अब जब सेलर मतलब कौन रे, सेलर मतलब कौन? देने वाला। बहुत बढ़िया, ऐसे लिख के आना पेपर में, सेलर मतलब देने वाला, बायर मतलब लेने वाला। देने वाला देने के लिए रेडी नहीं तो बायर लेने वाला कैसे लेगा? अच्छा, देने वाला देने के लिए रेडी है, लेने वाला रेडी नहीं तो कैसे होगा? इसलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए दोनों भी होना अनिवार्य है। पेपर में देना लेना नहीं करने का है ना, नानी याद आएंगी। ध्यान दो, सेलर मतलब द पर्सन हु सेल और हु एग्री टू सेल। लगेज देना जरूरी, देने का प्रॉमिस भी काफी है। समझ में आ रहा है क्या? और सेलर हो गया, बायर मतलब हु लगेज लेना या फिर लेने का प्रॉमिस करना, एग्री टू बाय। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? चलो, सेलर मतलब हु सेल और एग्री टू सेल, बायर मींस वन हु बाय एग्री टू बाय। लेकिन क्या सेल क्या बाय? और गुड्स मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी। समझ में आ रहा है गाइस? अच्छा, गुड्स देने से गुड्स सामने वाले का हो, समझ में आ रहा है? अगर सामने वाले को गुड्स देना है मतलब उसका क्या देना पड़ेगा? अरे बेशर्मो, ओनरशिप। पैसे पे तो रेंटेड भी मिलता है। अरे समझ में आ रहा है क्या? रेंट वाला काम नहीं करने का है, ओनरशिप देना मतलब सेल ऑफ गुड्स को अट्रैक्ट करना। सिर्फ रेंट पे ले रहे तो सेल। अरे बचपन में ना अपने पास साइकिल नहीं थी तो अपने को 2 रुपए घंटे से साइकिल मिलती थी, फिर उसमें अपन घंटा भर साइकिल चलाते थे। तो क्या मैंने साइकिल को परचेस कर लिया था? मैंने सिर्फ साइकिल को हायर किया था ना। तो इज इट अ सेल ऑफ गुड्स एक्ट? नो। सेल ऑफ गुड्स के अंदर क्या जाने को होना? जैसे ओनरशिप गया तो बायर का एटीट्यूड कैसा हो जाएगा रे? अनुपमा, तेरे को क्या समझ में आ रहा है क्या? मैं चाहे कुछ भी करूं है ना, मैं उठू बैठू गाऊ नाचू घूमू बाहर जाऊं अंदर आऊं किसके साथ जाऊं, तेरे को क्या? इट मीन्स द बायर विल बिकम विच ओनर? एब्सोल्यूट ओनर। नो वन कैन चैलेंज योर ओनरशिप। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? जब 100% तुम्हारा हो चुका है इसका मतलब गुड्स सेल हो चुका है। समझ में आया क्या? अच्छा, मैं दुकान पे गया साइकिल परचेस करके लाया, क्या ना इसे साइकिल बिलोंग टू मी और नॉट? तो क्या साइकिल 100% किसकी हो चुकी है? मेरी हो चुकी है। तो मैं आई बिकम अ ओनर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? बट मैं गया और साइकिल मैंने रेंट पे लेके आया, आई बिकम ओनर, आई एम नॉट अ ओनर। तो डू यू थिंक इट इज अ सेल ऑफ गुड्स? तो ओनर कैसा होना चाहिए? एब्सोल्यूट, है ना? तभी बोलोगे आप क्या? बायर। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? अब सर एब्सोल्यूट ओनर का मतलब क्या है? भाई मेरी मर्जी, चाहे तू उसको सेल कर दे गुड्स को जो तेरे को मिला है, चाहे तू उसको गिफ्ट के फॉर्मेट में किसी को दे दे, चाहे तू उसको डिस्ट्रॉय कर दे, हमको क्या लेना देना, या तू उसको वेस्ट कर दे, या फिर कंज्यूम कर ले, या फिर यूज कर ले। बिकॉज हर चीज कंज्यूम करने की, कुछ चीजें यूज करने की होती है। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? अरे यस और नो? अरे सीधी सी बात है ना। अब ब्रश तुमने घर में लाया तो ब्रश को खाओगे क्या या यूज करोगे? तो हर चीज कंज्यूम करने की, ठीक है? समझ में आ रहा है गाइस? तो यू बिकम अ ओनर, डू वॉट एवर यू वॉन्ट। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? अब क्वेश्चन ये आ जाता है सर, जो सेलर होता है
तुमको क्या लगता है सेलर खुद ही हमेशा दे देगा या कभी कभी अपने एजेंट को बोलेंगे दे दे? अरे गुड्स, थर्ड, जस्ट इमेजिन मेरा पेन ड्राइव सेल करने का काम है, मतलब लेक्चर से मैं सेल करता हूँ। अब डू यू थिंक कि हर बच्चे के साथ मैं ही बात करूंगा जब मेरे लेक्चर सेल करूंगा? अरे मैंने एक ऑफिशियल नंबर दे के रखा है ना, तो कहने से ऑफिशियल नंबर पे मैंने मेरे ट्रेनी को बैठा के रखा है, दे विल गेट अ कॉल, फिर वो उनसे बात करेंगे, वो उनको लेक्चर सेल करेंगे, तो दैट पर्सन इज कॉल्ड व्हाट? मर्केंटाइल एजेंट। एजेंट इज जस्ट अ नॉर्मल पर्सन, मर्केंटाइल एजेंट मतलब बिजनेस से रिलेटेड एजेंट। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? तो बोलने का मतलब क्या है, ये कौन है गाइस? मोदी जी। अगर किधर रहते हैं? फॉरेन में, ठीक है, आ जाओ। तो हु इज दिस मर्केंटाइल? अब मर्केंटाइल एजेंट क्या है? अरे बोलो, मर्केंटाइल एजेंट क्या है? एजेंट है, इसके पास अथॉरिटी है क्या? गुड्स से क्या करने का? सेल करने का। बढ़िया, बहुत बढ़िया, खत्म। अरे वो सेल करेगा। अभी जो तुम्हारा बायर है, लगेज आजू बाजू में खड़ा है तो लगेज देगा, लेकिन दूर होगा तो कैसे देगा? अरे ट्रक में भेजेगा ना। अरे टीडी देना है तुमको, नजदीक बायर तो लगेज, नहीं है दूर है तो जाके नहीं देना, ट्रक में भेज देना। समझ में आ रहा है क्या? सिर्फ तुम टेढ़ी तक ही रहो, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्या है? अच्छा, टेढ़ी देने के लिए कभी टेढ़ी लेना भी तो पड़ेगा, तो क्या वो बाय भी कर सकता है फॉर सेल, कंसाइन भी कर सकता है, पैसे रिकवर कर सकता है, और अगर उसको पैसे की जरूरत गिरी तो डोंट यू थिंक वो आपकी जो गुड्स है उसको एज ए सिक्योरिटी बोलकर प्लेज भी कर सकता है कहीं पे? मतलब मर्केंटाइल एजेंट मतलब ऐसा एजेंट जिसके पास अथॉरिटी है किस चीज का? टू, अरे बोलो फटाफट, टू बाय द गुड्स, टू सेल द गुड्स, टू कंसाइन द गुड्स, टू प्लेज। प्लेज का मतलब क्या है? रेज मनी ऑन सिक्योरिटी ऑफ द गुड्स, गुड्स को एज ए सिक्योरिटी रखकर पैसा रेज करना, बैंक से मनी बोरो करना। ए भाई घुस जा, नहीं घुस जा, एक बार का घुस जा, घुस ही रहा है तो भी, और कैसा है रे, महत्वाचा चालू है का काही? लेकिन ऐसे पब्लिक ध्यान दे, ठीक है। आ जाओ, यहां तक समझ में आया तुम लोगों को? अरे बोलो हाँ या ना? तुमको पुट्टो पुट्टो में इतना क्या इंटरेस्ट? न सिर्फ छोकरों के बाजू में बैठते, आ जाओ। अच्छा सुनना, इनके बीच में क्या हो रहा है? इनके बीच में नहीं, ये बायर और सेलर के बीच में क्या हो रहा है? लेन देन हो रहा है, किसका? गुड्स का। समझ में आ रहा है? लेकिन जब गुड्स का लेन देन हो रहा है तो वो एक तो इमीडिएट भी हो सकता है या फिर फ्यूचर डेट पे भी तो हो सकता है ना। तो अगर आप ओनरशिप अभी के अभी किसी और को दे रहे हो तो क्या हो गया? सेल, है ना। और ओनरशिप देने का प्रॉमिस कर रहे हो भविष्य में तो एग्रीमेंट टू सेल। आर बी अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो कॉन्ट्रैक्ट, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड टू थिंग्स, वन इज सेल, अनदर वन इज एग्रीमेंट टू सेल। अच्छा, जब भी मैं बात कर रहा हूँ सेल और एग्रीमेंट टू सेल, आप दोनों में एक पॉइंट कॉमन देखोगे, ट्रांसफर ऑफ। क्या मैंने ऐसा बोला ट्रांसफर ऑफ पोजीशन? सर व्हाट इज पोजीशन? व्हाट इज पोजीशन? पोजीशन ट्रांसफर करना मतलब क्या है? अरे गुड्स की, फॉर एग्जांपल अभी ये किसकी पेंसिल है? एप्पल की, बे ढोक लो, है ना। किसने बाय की है? मैंने बाय की है। तो सेलर ने मुझे क्या दिया? ओनरशिप दिया। समझ में आया? अगर मैं ये पेंसिल आपको दे रहा हूं 10 मिनट के लिए, फॉर एग्जांपल मैं पेंसिल यहाँ पे छोड़ के चले गया, फिर कौन सी मैम आएंगी? तेजस्विनी मैम। अरे यार सतीश सर ने पेंसिल यहीं पे रख दी। सतीश सर मैं आपकी पेंसिल चेतन को दे रही हूँ, ठीक है, आप क्या करना उससे कलेक्ट कर लेना। तो मैम ने पेंसिल किसको दी? तो चेतन बिकम द ओनर ऑफ दिस पेंसिल और ही जस्ट पजेसिंग द गुड्स। पजेस करना सुना है क्या कभी? मंजुलिका, अरे याद आ रहा है क्या? आमीचे तुमाल। तो वो क्या करती है? वो दिव्या बालन को पजेस करती है ना। अरे दिव्या बालन इज डिफरेंट पर्सन, मंजुलिका इज डिफरेंट, बोलते हैं ना हॉर्स पजेस कर लेते हैं। मतलब आप किसी और के घर, क्या बोलते, घर पे नहीं, किसी और के बॉडी पे अपना अधिकार जमा रहे हो, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या? पजेस करना मतलब क्या? जस्ट हैविंग पोजेशन ऑफ द गुड्स और हैविंग ओनरशिप, बोथ आर डिफरेंट। समझ में आ रहा है? सेकंड चीज ऐसा आ रहा है कि सर सेल में आप ओनरशिप कब ट्रांसफर करते, बताओ कब ट्रांसफर करते हैं? इमीडिएटली अपॉन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो यहां पर लेकिन एग्रीमेंट टू सेल है तो एट सम फ्यूचर डेट
और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन कंडीशन। मतलब मैंने बोला आने वाले अगले महीने के 15 तारीख को तेरे को गुड्स दूंगा, आज नहीं, ऑलरेडी बुकिंग फुल है, 15 तारीख तक अपन खाली नहीं है। तो अब ओनरशिप कब जाने वाली है? इमीडिएट और एट सम फ्यूचर डेट? एट सम, दिस इज कॉल्ड एग्रीमेंट टू सेल, है ना। दूसरा, अगर तूने मेरे मन के जैसा किया तो ही मैं तेरे को गुड्स देगा। मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे कुछ कंडीशन लगाया कि नहीं लगाया? फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरी शादी इसके साथ हुई तो ही मैं तेरे को गुड्स देगा, क्या से कंडीशन लगाया। अब शादी होना नहीं होना फिक्स नहीं है, लेकिन शादी होने के ऊपर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दिस इज ऑल्सो एग्रीमेंट टू सेल। शादी हुआ तो गुड्स सेल होगा, शादी नहीं हुआ तो गुड्स सेल नहीं होगा। सो व्हाट इज सेल? व्हाट इज सेल? ट्रांसफर ऑफ, बेशर्मो बोलो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब इमीडिएटली ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, 100% ओनरशिप जाना। एंड व्हाट इज एग्रीमेंट टू सेल? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एट सम और सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट ऑफ सर्टेन। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? नो? अच्छा सुनना, तुम किसी को कुछ दे तो रहे हो और कुछ ले, तो ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। समझ में आ रहा है क्या? कंसिडरेशन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर देना हो रहा है लेकिन लेना कुछ भी नहीं हो रहा है तो ये गिफ्ट हो सकता है। तुम चैरिटी कर रहे होगे, फुकट में जिसको आओ लेके जाओ, बराबर। लेकिन अगर कुछ मिल रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने की गुंजाइश है। समझो, तुमने गुड्स दिया मतलब माल दिया, और तुमको भी क्या मिला? माल मिला। इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और नॉट? नो। व्हाई? दिस बिकम अ बार्टर ना। गुड्स के प्रति गुड्स मिला। अरे मैंने दही दिया, मेरे को दूध मिला। इफ यू हैव बिजनेस टू सेल, अरे दही है ना, और तुमने क्या लिया? दूध लिया। इन दैट केस व्हाट इज दिस? बार्टर सिस्टम। आर वी अंडरस्टैंडिंग? भाई अपन ने गाय दिया, गधा लिया, अरे क्या था ये? बार्टर सिस्टम। अच्छा सुनना, तुमने गाय दिया, तुमने घोड़ा लिया, बार्टर सिस्टम। गुड्स के प्रति गुड्स क्या होता है? बार्टर होता है। व्हाई घोड़ा एंड गाय एंड घोड़ा कंसिडर्ड एज अ सुपीरियर? यू नो एनीवन एनी सिंगल रीजन? जब समुद्र मंथन हुआ था शिव भगवान ने, तो सबसे पहले क्या निकला था उसके अंदर से? विष निकला था, राइट। उसके बाद में क्या निकला था? गाय। उसके बाद क्या निकला? अश्व। उसके बाद में क्या निकला? एरावत, हाथी। ठीक है, ऐसे करते 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 काफी सारी चीजें निकलती रही। सो दीज आर ऑल द गुड प्लेजर्स। कि जैसे जो गाय है, ये गाय क्या मानी जाती है? सब भगवान का वास गाय के अंदर होता है। ठीक है, अश्व किसको दिया? राजा को दिया। राजा, अब एक अश्व पे 2 जन बैठ सकते क्या? नहीं बैठ सकते। तो जो व्यक्ति जो सबसे स्टेबल है, कभी भी अधर्म के मार्ग पे नहीं चलेगा, उसको दे दिया अश्व। राजा बलि, है ना, राक्षस राज बलि, उसको दिया। देन एरावत वाज द वाहन किसका? इंद्र भगवान का, है ना, हाथी, तो उसको एरावत दे दिया, सबसे बड़ा। तो वहां पे शिव भगवान ने बहुत भारी एक बात बोला था कि जो विष निकला, ये क्यों निकला? एनीवन एनी सिंगल आइडिया? क्योंकि आपको जिंदगी में बहुत सारी अच्छी चीजें मिलेगी। जैसे समुद्र मंथन से बाद में क्या निकला? अमृत भी निकला ना। लेकिन आपको अमृत तक अगर जाना है तो संघर्ष को झेलना पड़ेगा। आपको हाथी मिलेगा, अश्व मिलेगा, सारी चीजें मिलेगी, गोल्ड मिलेगी, महालक्ष्मी मिलेगी, अमृत भी मिलेगा, लेकिन पहले उसके लिए विष पीना भी पड़ेगा। देयर इज नो सक्सेस विदाउट फेल्योर। व्हाट दे मीन टू से? समझ में आ रहा है आप लोगों को? सक्सेस डू नॉट लुक लाइक दिस, है ना। सक्सेस इज अ गेम ऑफ अप्स एंड डाउन। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? कम बैक टू दिस पॉइंट। तो मैंने सामने वाले को हाथी सेल किया। अब मानो घोड़ा, हाथी, ये किसके पास आ गया था? जब समुद्र मंथन हुआ था तो गाय किसके पास आ गई? देवताओं के पास। अश्व किसके पास चले गया? असुरों के पास। अब देवता और असुर एक दूसरे के साथ में समझौता कर रहे हैं। देख, बोले भाई तुम्हारे पाप बहुत ज्यादा है, एक काम करो, हमारी गाय तुमको देते, तुम उसको पूजो, ठीक है, तुम्हारे सारे दुख हर लेंगे, तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे, और फिर तुम्हारा जो अश्व है वो हमें दे दो। तो यहाँ पर समझो इंद्र भगवान ने देवताओं के साइड से क्या किया? किसको दे दिया? गाय को दिया। और किसको लिया? अश्व को लिया। अश्व मतलब घोड़ा, ठीक है। इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल और नॉट? नॉट। व्हाई? इट इज अ बार्टर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेकिन मानो मैंने गुड्स सेल किया और उसके अगेंस्ट में मैंने क्या लिया? पैसा लिया। इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल?
यस इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। लेकिन मानो सर मैंने गुड्स लिया और उसके अगेंस्ट, सॉरी गुड्स दिया और उसके अगेंस्ट में पैसा लिया, लेकिन पूरा पैसा नहीं, थोड़ा पैसा लिया, थोड़ा गुड्स लिया, पॉसिबल? एग्जांपल मैंने कल दिया था आप लोगों को कि मैंने मेरा पुराना फोन देके नया फोन लिया था और साथ में कुछ पैसा दिया था रिप्लेसमेंट। इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? यस इट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? नो। अब देखो समझ में आ रहा है? तो एक तो तुमने क्या दिया सामने वाले को? गुड्स। और सामने वाले ने तुमको क्या दिया? एक तो पैसा, ऐसा कैसा, या फिर पार्टली मनी प्राइस और पार्टली गुड्स। समझ में आ रहा है? व्हाट इज प्राइस? प्राइस इज नथिंग बट अ मनी कंसिडरेशन, मनी कंसिडरेशन फॉर सेल ऑफ गुड्स। एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम? ऑनलाइन वाले जीडीपीडी, ओ जीडीपीडी कुछ ही नहीं सर, बहुत ही बढ़िया, ठीक है यहां तक आ जाओ। अब मुझे एक बात बताओ, एक बार आपके हाथ से क्या चलेगी? ओनरशिप चली गई। समझ में आ रहा है? सो ओनरशिप जब जा रही है तो क्या हो रहा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अच्छा प्रॉपर्टी का मतलब कौन सा है? मूवेबल या इमूवेबल? यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं, यहां पर प्रॉपर्टी का मतलब है ओनरशिप। क्यों? क्योंकि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में लिखा है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ। अगर प्रॉपर्टी को तुम क्या बोलोगे? गुड्स बोलोगे, तो ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन गुड्स, ये क्या हो गया? अब प्रॉपर्टी को हटाओ, ओनरशिप लिखो, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन गुड्स। आर वी अंडरस्टैंडिंग? प्रॉपर्टी का मतलब कौन सी प्रॉपर्टी? अरे बोलो, ओनरशिप, ना मूवेबल ना इमूवेबल। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? लेकिन सुनना, अब जब आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को एक बार तुमने क्या दे दिया? ओनरशिप दे दिया, इसके बाद में फर्क नहीं पड़ता कि जो सेलर है उसने पोजीशन दिया या नहीं दिया। भाई सर सुनो, फॉर एग्जाम्पल तुमने बोला सतीश सर मेरे को खर्रा होना, खर्रा मालूम है तुमको? हे देवा, कैसे बच्चे, तुम्हारा भला कैसे होगा? सुनो, खर्रा मतलब समझ में आया? एक ही सेकंड ना। जय श्री कृष्ण सर। इको जो है ना सर, नेम रिजर्वेशन કર્યા वाला अपन नाम लेकर, तो विको इनकॉर्पोरेशन को फॉर्म फाइल होवा लो, અને इको फॉर्म हो चुके हो फाइल, इको इनकॉर्पोरेशन आ जाएगा आज या कल तक अपना मनोज सर को। हाँ अभी को नाम अभी रिजर्व हुई हो, हाँ बिकॉज में डॉक्यूमेंट बनाकर दिया आणि अब बात साइन कर भेजी अपना ना, तो बिको फॉर्म आज अपलोड होवा लो। हेलो ए गाइस रुको रे। हेलो नहीं कहीं नहीं, पैसा वैसा को मैं किसी से बात नहीं करूँ सर। हाँ हाँ वो नहीं करूँगा, डोंट वरी। ठीक है सर, जय श्री कृष्ण। हाँ डीएससी वगैरह सबकी सब बनकर मार्कन हो गेला, सबकी डीएससी रजिस्टर हो गेला। यस सर थैंक यू। सो गाइस सुनना, अगर तुम एक बार ओनर बन गए फिर फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा माल तुम्हारे पास है किसी और के पास है तो तुम्हारा ही ना, तो फर्क नहीं पड़ता पोजीशन सेलर के पास है या माल किसका है, मेरा है। समझ में आ रहा है भाई? तो वंस यू बिकम अ सेलर ने क्या किया, सुनो, वंस यू बिकम अ ओनर फर्क नहीं पड़ता कि सेलर तुमको पोजीशन इमीडिएट दे रहा या फ्यूचर में दे रहा, देगा ना, वैसे फर्क नहीं पड़ता। अच्छा सुन, अगर एक बार माल सेल कर दिया तो सेल कर दिया, फर्क नहीं पड़ता उसका पैसा अभी आ रहा है या फ्यूचर में आ रहा है। तो बायर प्राइस क्या कर सकता है? इमीडिएट भी पे कर सकता है या फ्यूचर में भी कर सकता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, बायर ने इमीडिएट प्राइस पे किया, इट बिकम कैश सेल, फ्यूचर में सेल पे करेगा मतलब क्या ना, से अपन किराने की दुकान पे जाते हैं और गुड्स लेकर आ जाते हैं, महीने महीने भर के बाद में प्राइस पे करते हैं। आज के केस में जनरली ऐसा नहीं होता है, लेकिन पुराने केस में, पुराने समय में ऐसे ही होता था। आप पहले गुड्स लेकर आ जाते थे किराना शॉप से और उसको पेमेंट कब देते थे? महीना महीना बाद देते थे। समझ में आ रहा है क्या? बट आज के डेट में पीपल प्रीफर कैश सेल और क्रेडिट परचेस वगैरह सेल नहीं करते। ठीक है आगे बढ़ो। आई थिंक सो, है ना, मैंने क्रेडिट सेल पे से कैश सेल पे आया तो मेरे को लगता है शायद सब भी कैश सेल करते हो गए, मेरी मेंटेलिटी ये बोलती। आगे बढ़ो, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
तो क्या इट मीन्स देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पेमेंट, डिलीवरी एंड ओनरशिप. Once you become owner, it might possible you have a delivery, you do not have delivery. It might possible delivery मतलब possession. It might possible you had already paid the money, you have not yet paid the money. समझ में आ रहा है क्या? Money is yet to be paid. अच्छा, when I say property, property means what? अरे प्रॉपर्टी मतलब क्या? ओनरशिप. ओनरशिप जो होती है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी दो तरीके से होती है. एक होती है ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी और एक होता है ट्रांसफर ऑफ. So when it's come to sale of goods act, we talk about transfer of which property? General property. We do not talk about which property? Special property. क्या सर, क्या ही फर्क है जनरल और स्पेशल? ऑलरेडी पढ़ चुके हो तुम लोग. जब तुम किसी को क्या बना देते हो? एब्सोल्यूट ओनर, मतलब तुमने उनको कौन सी प्रॉपर्टी दे दी? जनरल प्रॉपर्टी. लेकिन तुम सामने वाले को ओनर नहीं बना रहे हो. भाई कोई इधर खाना बना रहा है क्या? ये ये कोई ने इधर खाना बनाना तो चालू नहीं किया. अब भाई सच्ची में ऐसा. एनीवे, जब तुम सामने वाले को क्या दे रहे हो? ओनरशिप नहीं दे रहे हो, सिर्फ पोजीशन दे रहे हो. क्या दे रहे हो? पोजीशन दे रहे हो. तो ऐसे केस में ट्रांसफर ऑफ क्या हो रहा है? पोजीशन. यू आर क्रिएटिंग द इंटरेस्ट ऑफ थर्ड पार्टी. फॉर एग्जांपल, कल ही हमने देखा, जब घर में है सोना तो काय को? मुकुट गोल्ड फाइनेंस. समझ में आ रहा है? तो क्या देते हैं? वो आपको लोन देते हैं, लेकिन तुमसे क्या लेते हैं? सोना लेते हैं. अच्छा, तुमने जब सोना दिया तो ओनरशिप दे दिया, सोने का इंटरेस्ट दिया. सिर्फ इंटरेस्ट मतलब सामने वाले को पोजीशन दिया. पोजीशन दिया, क्या ना, इससे पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है. सामने वाले का इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है कि कल जाके तुमने पैसा नहीं दिया तो वो गुड्स को क्या कर सकता है? सेल कर सकता है. अच्छा, आप जब सामने वाले को गुड्स दे रहे हो तो आप उसके अंदर उसको सर्टेन राइट दे रहे हो, अधिकार दे रहे हो कि इफ आई विल नॉट पे यू, यू कैन सेल इट आउट. समझ में आ रहा है? इट मींस क्या हुआ? इन द गुड्स बट नॉट मेकिंग द ओनर ऑफ द गुड्स. मतलब तुम राइट तो दे रहे हो गुड्स के, लेकिन सामने वाले को ओनरशिप नहीं दे रहे हो. दिस इज कॉल्ड स्पेशल प्रॉपर्टी. सो अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट वी डील विथ व्हाट? जनरल प्रॉपर्टी और स्पेशल प्रॉपर्टी. अरे टेल मी फास्ट, व्हिच प्रॉपर्टी? जनरल प्रॉपर्टी. आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? अब एक काम करो, ये पूरे चार्ट में ना जो जो मैंने तुम लोगों को बताया है ना, एक बार यहाँ पे पढ़ो. यहां तक जो लिखा हुआ है ये पढ़ो और होने के बाद डन बोलो. भाई कुछ चीजों को पढ़ा नहीं जाता है, फिल किया जाता है. समझ में आ रहा है? इसको देख के फिल हो जाना चाहिए. सर पढ़ लिया, क्या देख रहे हैं? सच्ची में पढ़ रहे बच्चे. ठीक है, डन. ये देखो, अच्छा नोट्स आपको घर पे लिखना है, ठीक है? अच्छा सर, हम लोग कैसे बनाएंगे मोदी जी को? कुछ ही नहीं, मैं तुमको इजी टेक्निक बताता हूँ किसी को भी कैसे बनाने का. एकदम, ये हो गए मोदी जी. हाँ, एसडीबी कैसे रहेगा? एसडीबी, ठीक है. ये कैसे रहेंगे? इसको बाल लगा देना, है ना, ऐसा. दिल है बे. जाने दो. समझ में आ रहा है क्या तुम लोगों को? एनीवे, कम टू द पॉइंट, ठीक है. अब सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. द डेफिनेशन ऑफ गुड्स. लेकिन गुड्स की डेफिनेशन पे जाए उसके पहले भी एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं. क्या? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ठीक है. सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के बारे में गाइस अगर हम लोग बात करें, सो व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? जस्ट इमेजिन, है ना, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? एक क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ. अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट वर्ड कहां पर डिफाइन नहीं किया है? सेल ऑफ गुड्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया. कहां पर डिफाइन किया गया है? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में डिफाइन किया. तो इसका मतलब हम लोग कहां से लेंगे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से लेंगे. समझ में आ रहा है? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट. मतलब कुछ भारी का बोलो ना. टेल मी समथिंग विच आई डोंट नो. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नाम में ये तो क्या है, तो अलग से बोल के क्यों बता रहा है? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल क्या है? कॉन्ट्रैक्ट जहां पर देने वाला सेलर है और लेने वाला, देने वाला क्या दे रहा है? गुड्स नहीं, प्रॉपर्टी इन गुड्स, ओनरशिप इन गुड्स. किसके अगेंस्ट में?
अगेंस्ट प्राइस। लेकिन देने वाला बोलता है एक तो आज दूंगा ट्रांसफर, अरे एक तो आज दूंगा मतलब ट्रांसफर, या भविष्य में दूंगा मतलब एग्री टू। समझ में आ रहा है क्या? तो गाइस एकदम आराम से डेफिनेशन बताओ क्या है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट, मेरे पहले सुन लो मेरे को। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर द सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर व्हाट ओनरशिप इन गुड्स, मतलब प्रॉपर्टी इन गुड्स, टू हुम बायर फॉर व्हाट प्राइस। समझ में आ रहा है? सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ, अरे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर ट्रांसफर और एग्री टू ट्रांसफर व्हाट ओनरशिप इन गुड्स टू हुम बायर फॉर व्हाट प्राइस। समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज अ कॉन्ट्रैक्ट वेयर सेलर transfer or agree to transfer what property in goods to whom buyer for what price। are we understanding guys? इसका मतलब कुछ पॉइंट अपने को यहां से समझ में आते हैं। सुनो, दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ, दिस इज व्हाट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दो तरीके के होते हैं, एक तो सेल या फिर एग्रीमेंट टू सेल। सेल में तुम उन सामने वाले को क्या बनाते हो? एब्सोल्यूट ओनर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए बोले कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसा वर्ड है? अरे कैसा वर्ड है? इट्स अ जेनरिक टर्म, जनरल वर्ड है। इसके अंदर ब्रॉडर देन सेल, क्यों? सेल मतलब इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, बिकॉज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इंक्लूड सेल एज वेल एज agreement to sell. When you say sell, it is absolute transfer. When you say agreement to sell, it is a conditional transfer. Are we understanding guys? Just hold on. So what is sell? What is sell? When property in the goods transferred to buyer immediately at the time of contract of sale. लेकिन when property in goods transferred to buyer, wait, some future date और subject to fulfillment of certain condition, तो ये क्या बन जाएगा? agreement to sell। समझ में आ रहा है? क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर कोई एग्रीमेंट टू सेल है, कल ना परसों वो क्या बन जाएगा? सेल बनेगा ना। अरे मैं बोलूंगा मैं तेरे को फ्यूचर में देने वाला हूं, तो आज प्रॉमिस है, कल प्रॉमिस कन्वर्ट होगा ना कॉन्ट्रैक्ट में। तो एक एग्रीमेंट टू सेल सेल में कन्वर्ट कब होगा? एक तो फ्यूचर डेट बताई होगी तो फ्यूचर डेट पे, या फ्यूचर डेट नहीं बताई कोई कंडीशन रखी होगी तो अपॉन फुलफिलमेंट ऑफ सच कंडीशन। समझ में आ रहा है? सो व्हेन एग्रीमेंट टू सेल बिकम अ सेल व्हेन द टाइम इज लैप्स, मतलब जब हमने बोला था अगले महीने के 15 तारीख को, तो अगला महीने का 15 तारीख आ गया, अब तेरे को देना। बेस्ट एग्जांपल, अरे ओ गाना सुनना है क्या? जाने मन बाहर निकल, तूने बोला था पिछले जुम्मे को क्या दूंगी? जुम्मा दूंगी। कब? अगले जुम्मे को। आज क्या है? जुम्मा। तो आजा आजा। सुनो क्या बोला? प्रॉमिस को परफॉर्म करने का समय आया कि नहीं आया? तो एग्रीमेंट टू सेल भी तो कभी ना कभी सेल में कन्वर्ट होगा। कब? एक तो जो डेट बताया उस डेट को, तूने बोला था पिछले जुम्मे को चुम्मा दूंगी, अगले जुम्मे को, या आ गया दूसरा जुम्मा, व्हेन द टाइम इज लैप्स यू नीड टू परफॉर्म। दूसरा फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। समझ में आया क्या? है ना? सो फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन मतलब अगर कुछ कंडीशन लगाई थी तो कंडीशन फुलफिल करने के बाद, अगर वो मानो कंडीशन ये थी चुम्मा अगले जुम्मे को नहीं, कब दूंगी? शादी के बाद दूंगी, तो अपॉन शादी अब तो देगी ना कि नहीं, वो तुमको क्या मालूम, लेकिन कंडीशन फुलफिल हो गई। समझ में आ रहा है? आइडियली सेल हो जाना चाहिए। आर वी अंडरस्टैंडिंग? वी अज्यूम। ठीक है? इसके बाद में एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? नो। क्वेश्चन ये आया था सर, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, हाउ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज। देखो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए पहले क्या चाहिए होता है रे? ऑफर। अरे आया ना, जब तक बोलोगे ही नहीं, इसी को दूसरा नाम क्या है? प्रपोजल। समझ में आ रहा है? पहले क्या करना पड़ेगा? ऑफर देना पड़ेगा। जब ऑफर दोगे तो ऑफर क्या हो जाएगा? एक्सेप्ट हो जाएगा। अच्छा सुनना, अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट होला है वो किसके लिए है? सेल ऑफ गुड्स के लिए है। तो कोई ना कोई ऑफर करेगा और सामने वाला उसको
लेकिन जब एक्सेप्ट कर रहा है ये सेल ऑफ गुड्स काय के लिए होना चाहिए? प्राइस। समझ में आ रहा है? क्योंकि प्राइस ही नहीं होगा तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल नहीं बनेगा। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैसे बनता है? एक तो क्या होना चाहिए? ऑफर। दूसरा क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस। और क्या होना चाहिए? प्राइस। समझ में आ रहा है? और ये किससे कनेक्टेड होना चाहिए? गुड्स। समझ में आ रहा है? अच्छा, कौन देगा रे ऑफर, सेलर या बायर? कौन देगा ऑफर? यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस। क्यों? दुकान में जाके तुम नहीं बोलते भैया किटकैट देना? तो क्या तुमको सेलर ने ऑफर दिया कि तुमने सेलर को ऑफर दिया? बायर ने ऑफर दिया ना। तो ऑफर दो चीज का हो सकता है, ऑफर टू सेल, ऑफर टू बाय। कुछ भी हो, गुड्स होना चाहिए और प्राइस होना चाहिए। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? देखो ध्यान देना एकदम आराम से। तुमने वो मूवी देखा क्या, वेलकम? क्या बोलता है वो? आलू ले लो, है ना? बाद में कांदा ले लो। सुबह से ना एक आलू बिका है ना बिका आधा कांदा। व्हाट इज दिस? ऑफर गिवन बाय होम? सेलर। ठीक है, बहुत बढ़िया। नहीं तो सुनने को आना था सर, क्या नाम है उसका? मजनू भाई? नहीं, मजनू दूसरा होता है ना, इसका क्या होता है? उदय भाई। सेलर, ठीक है। और सामने वाला हाउ बोला, मतलब बायर। आर वी अंडरस्टैंडिंग? मजनू भाई का भी तो सेल हुआ था ना गुड्स का, उसने ऑक्शन सेल लगाया था। फिर उधर से लैला 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 करके मलिका शरावत आई, अरे यस और नो? और उसने क्या किया? बीड लगाया। बोलने का मतलब क्या, यहाँ पर भी ऑफर और क्या था? अच्छा सुनना, तुम लोगों को एक मिसकंसेप्शन है, मैं बताता हूँ। मान लो मजनू भाई ने अपनी जो ऑक्शन सेल किया था, तो जो ऑक्शन सेल हुआ था वहां पे उसने क्या रखा था? पेंटिंग। जो पेंटिंग थी वो किसने बनाई थी? मजनू भाई ने बनाई थी। क्वेश्चन ये आता है, ऑफर किसने दिया सेल का? ऑक्शन सेल में ऑफर किसने दिया सेल का? मजनू भाई। एंड यू शुड नॉट थिंक लाइक दिस। व्हाई? सुनो, मजनू भाई तो बोल रहे हैं आओ 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 और तुम ऑफर दो, इसलिए देखना एक से ज्यादा लोग बिड कर रहे थे। तो इट वॉज इन्विटेशन टू ऑफर, इसको बोलते हैं ललचाना। समझ में आ रहा है क्या? याद आया कुछ? है ना? तो कोई तुमको ऑफर नहीं दे रहा है, इन्विटेशन टू ऑफर। फिर काफी लोग आके क्या कर रहे हैं? ऑफर। नाउ शी विल डिसाइड, नहीं सॉरी मन्नू भाई था, ही विल डिसाइड किसको देना है। समझ में आ रहा है क्या? तो बोलने का बड़ा सिंपल है कि यहाँ पे ऑक्शन सेल में ऑफर कौन देखता है? बीडर या ऑक्शनियर? बीडर ऑफर देता है और ऑक्शनियर क्या करता है? एक्सेप्ट करता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? तो बोलने का मतलब हाउ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज मेड, नंबर 1 देयर मस्ट बी ऑफर। ऑफर किससे रिलेटेड हो सकता है? टू बाय और सेल। समझ में आ रहा है? और साथ में क्या होना चाहिए? एक्सेप्टेंस। और एक्सेप्टेंस काय के लिए था? प्राइस के लिए। तो क्या बनेगा? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा। और अभी एक चीज हम लोग पढ़कर आए, देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन पेमेंट एंड डिलीवरी। वंस यू बिकम अ ओनर, फर्क नहीं पड़ता आज मिले या कल मिले, माल किसका है? अपना है। समझ में आ रहा है क्या? अच्छा मुझे बताओ, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कभी ऐसा हो सकता है इमीडिएट डिलीवरी और इमीडिएट पेमेंट? अरे ऐसा होता है क्या? अब बीच दिया और अब बीच होना होता है? होता है। गए भैया किटकैट देना, भैया ने किटकैट दिया, अपन ने पैसा दिया। समझ में आ रहा है? और बोथ या इमीडिएट डिलीवरी की भी कंडीशन हो सकती है, डिलीवरी अभी के अभी दे, पेमेंट देखेंगे कभी भी, पेमेंट अभी अभी के दे अभी दे, डिलीवरी देखेंगे कभी भी, या फिर दोनों भी अभी के अभी दे, ऐसा भी हो सकता है। या फिर डिलीवरी और पेमेंट इंस्टॉलमेंट में भी तो हो सकता है ना। अरे आज गुड्स लेकर आया, पेमेंट कैसे दे रहे हैं? इंस्टॉलमेंट में दे रहे हैं। ऐसा भी पॉसिबल है, पेमेंट आज कर दिया, डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में मिलेगा, कैसे? अरे तुमने पैसा दे के रखा, फॉर एग्जांपल मुझे एक बात बताओ, डोंट यू थिंक, मानो राइस के लिए तुमने पैसा दे एक साथ में एक साल भर का पैसा दे दिया, बोल दिया हर महीने में 10 तारीख को मेरे घर पे 5 kg के आ जाना चाहिए, राइस आ जाना चाहिए, बासमती राइस। बोलने का मतलब क्या है? पेमेंट इमीडिएट हुआ लेकिन डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है पेमेंट भी फ्यूचर और डिलीवरी भी फ्यूचर? पॉसिबल है। यू आर सेइंग सतीश सर आप स्विच लॉ पढ़ने का इंटर का क्लास किधर भी लगो। समझ में आ रहा है? मैंने बोला इतना पैसा लगेगा, तुमने बोला सर देने के लिए रेडी है। डिलीवरी भी कब है? फ्यूचर में। पेमेंट भी कब है? फ्यूचर में। इज इट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? यस। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। आर वी अंडरस्टैंडिंग गाइस? यस और नो? ऑनलाइन वाले जीडीपीडी वालों जल्दी बताओ, क्या सारे पॉइंट क्लियर है?
yes or no? Yes sir. So what are the essential elements of the contract of sale? Number one, there must be at least two parties. सब्जेक्ट मैटर जिससे लेके कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होना चाहिए? गुड्स. इफ नो गुड्स, इफ देयर इज नो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. थर्ड क्या है? ट्रांसफर ऑफ क्या होना चाहिए? प्रॉपर्टी, मतलब ओनरशिप. किसके अंदर? इन गुड्स. अच्छा मुझे एक बात बताओ, कब ट्रांसफर हो रही है? इमीडिएट, तो एब्सोल्यूट, और इट में भी कंडीशनल, मतलब एग्रीमेंट टू सेल. समझ में आ रहा है क्या? नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला है? किसके लिए? प्राइस इन मनी और पार्टली इन मनी. चलता है पूरा प्राइस दो या पार्टली पैसा दो, चलेगा कि नहीं चलेगा? चलेगा. लेकिन बार्टर इज नॉट कवर अंडर द सेल ऑफ गुड्स एक्ट. और आगे क्या बोला है? ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एज पर सेक्शन 10 एग्जिस्ट करने चाहिए. सर व्हाट इज ऑल इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तुम लोगों ने पढ़ेंगे या पढ़े, मैराथन में तो पढ़ाई था, ठीक है? नहीं भी तो सिर्फ समझो, जब कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे हो तो पार्टी कैसी होनी चाहिए? कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट. मतलब डिंगिया डिंगी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहे, नॉट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, माइनर है. मेजर होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? साउंड माइंड होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? लॉ से डिस्क्वालीफाइड हो, चलेगा क्या? नहीं चलेगा. दूसरा, आपकी कंसेंट. व्हाट इज कंसेंट? एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस. समझ में आ रहा है? जो मैं बोल रहा वो ऐसा नहीं, मैं क्या बोल रहा तू क्या बोल रहा, तेरे को समझ में आ रहा है क्या? कौन से मूवी का डायलॉग है? हाँ, काय दगडू, काय रे तुझी भाषा, वो बोलता नहीं क्या? तो बोलने का मतलब सुनना, मेरे पास 10 कार है, आई एम सेलिंग वन ऑफ देम, ठीक है? मेरे दिमाग में चालू है मर्सिडीज कार सेल करने का, एंड यू आर थिंक सतीश सर तो उनकी जगवार को सेल कर रहे हैं, तो मैंने ऑफर काय का डाला? मर्सिडीज का. तुम काय का एक्सेप्ट कर रहे हैं? जगवार का. मतलब देयर इज अ नो मिसअंडरस्टैंडिंग, इट मींस देयर इज नो कंसेंट, वी आर नॉट एग्री अपॉन सेम थिंग इन द सेम सेंस. समझ में आ रहा है क्या? तो कंसेंट नहीं है. अच्छा कभी कभी कंसेंट आ जाती है लेकिन वो जोर जबरदस्ती में आती है. सर के ऊपर बंदूक रखा, तेरी जगवार सेल कर रहा कि नहीं कर रहा? मैंने बोला वो तो आपकी थी. मैंने कब बोला वो मेरी थी? बोले कितने रुपए मांगता? मैंने बोला शिव शिव शिव, पैसे आपको मांगूंगा. तुमने निकाल के 100 रुपए दिए, बिकॉज विदाउट कंसिडरेशन कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाता है ना. आई नो, टेक 100 रुपीज. बोला ओके डन. बोले लव यू डार्लिंग, तुमने मेरे को बोला. बोले गाड़ी लेके चले गए. ठीक है, मुझे एक बात बताओ, इज इट ऑल्सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? नहीं, इट इज अ सेल. यस. ये भी कॉन्ट्रैक्ट था. एग्री अपॉन सेम थिंग सेम सेंस था. हाँ, लेकिन कंसेंट जो थी वो फ्री नहीं थी, वो दबाव के अंदर आके ली गई थी. समझ में आ रहा है? दिस इज कॉल्ड कोर्जन. जब फिजिकल कोई फोर्स करता है. सेकंड चीज, कभी कभी फिजिकल फोर्स नहीं होता है, मेंटल फोर्स होता है. जैसे शादी के केस में, तुझे तो पता है तेरे पापा को हार्ट अटैक आ सकता है, दिल की बीमारी है, तो हाँ बोल दे इसके साथ में शादी करने के लिए. ये जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, ये क्या हो गया? अनड्यू इन्फ्लुएंस, टेकिंग एडवांटेज ऑफ योर ओन पोजीशन. समझ में आ रहा है क्या? बीइंग अ टीचर, मेरे को मालूम बच्चा मेरा सुनेगा और मैं उनसे वो काम कराऊंगा जो एक्चुअली कराना नहीं चाहिए. ऐसे गलत काम नहीं. मैंने बोला जा बेटा मेरे लिए वड़ा पाव लेके आ, जा बेटा पानी की बोतल भर के लेके आ. अब बच्चा तो मानेगा ही ना, नहीं मानेगा थोड़ी है. मैंने बोला जा मेरे गाड़ी में. शिट यार, मेरे को ना बहुत, मेरे को देख क्या हुआ है, मेरे एक स्टूडेंट का मैंने ना 150 रुपए का पेट्रोल भराया था, उसको पैसा अभी तक नहीं दिया है. तुमको एग्जांपल देते देते मेरे को याद आया, और ढोकले ने मेरे को याद भी नहीं दिलाया. ठीक है, चलो अभी करना पड़ेगा उसको. तो बोलने का मतलब क्या है? तो कंसेंट भी होनी चाहिए, कंसेंट फ्री भी होनी चाहिए. कॉन्ट्रैक्ट जो कर रहे हो वो पॉसिबल टू परफॉर्म भी होना चाहिए ना भाई. भाई मैं तेरे को सारे चांद तारे गिन के बताऊंगा, इज इट नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म? तो ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है. मृत व्यक्ति को जीवित कर दूंगा, नॉट पॉसिबल टू परफॉर्म. समझ में आ रहा है क्या? इसके अलावा देर क्या बोलते हैं, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए और लॉफुल कंसिडरेशन. लॉफुल ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है रे? फॉर एग्जाम्पल, शिवगामी ने बोला टकल्या इधर आ. टकल्या कौन है? कटप्पा. क्या बोला उसको? जाके बाहुबली को टीचू टीचू कर गया, मर्डर. ऑब्जेक्ट लॉफुल अनलॉफुल? चलेगा नहीं चलेगा? सपोज मैं किसी को गुड्स सेल कर रहा हूँ, गुड्स के अंदर क्या आ रहा है? ड्रग्स, चरस, गांजा, कोकिन. इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? नो. व्हाई? ऑब्जेक्ट इज अनलॉफुल. अच्छा मैं अच्छी चीजें सेल कर रहा, मैं मेरे लेक्चर दे रहा, पेन ड्राइव दे रहा, और सामने वाले ने मेरे को बोला पैसा नहीं सर, ये लो चरस गांजा. इज इट अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? नो. ऑब्जेक्ट भी लॉफुल होना चाहिए, कंसिडरेशन समथिंग इन रिटर्न जो आ रहा है वो भी लॉफुल होना चाहिए. तो बोलने का मतलब क्या है?
कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो बेसिक कंडीशन है कहने से वो सारी फुलफिल होनी चाहिए। यस, एनीवन एनी सिंगल प्रॉब्लम टिल दिस पॉइंट? डन एंड डस्टेड? समझ में आया? एक काम करो, फटाफट फटाफट फोटो ले लो, है ना? मतलब तुम लोगों को क्या, चलो ना यार मैं शिफ्ट ही कर दूंगा, ठीक है? हाँ, यही यही भेज दूंगा मैं, पीडीएफ जो बनाई है। एक काम करते इसको, यार मेरे को ना एक अलग से टेलीग्राम भी बनाना है सीएमए फाउंडेशन वाले बच्चों का, ठीक है? तो मेरे जो नोट्स है वो वहीं पे रहेंगे, तो कोई भी 1% टेकर रिस्पॉन्सिबिलिटी। चेतन, डन? बना लेना, ठीक है? सीएमए फाउंडेशन ऐसे लिख देना चैम्प, ठीक है? तो वहां पे मैं सारे के सारे क्या करते रहूंगा, जो भी अपन ने पढ़ा है उसके नोट शेयर करूंगा। तुम्हारा आज लिखने का क्या बनता है? 1 2, इसके अलावा तुम लोग लिखोगे 3, जो है वो तुम्हारा अभी का हुआ नहीं है, ठीक? इधर वाला वो बेसिक है, छोड़ो, सीधा 4 पर आओगे, ठीक है? 4, और ये कहाँ तक? लास्ट तक, इतना लिखना है। आज जो बातें हम लोगों ने पढ़ी, मिनिमम 2 पार्टी होना, बायर होना, सेलर होना, बराबर, इसको भयंकर डिटेल में जाने वाले अपन कल के क्लास के अंदर, ठीक है? मतलब तुमको पता चलेगा बाद में, मैं मॉड्यूल कंपेयर कराऊंगा सीए का भी, देन यू विल सी कि उनके मॉड्यूल में भी कुछ भी नहीं लिखा है जिस लेवल पे हम लोग बात करेंगे। द बायर एंड सेलर एक छोटा सा प्यारा था ना, आई विल स्ट्रेच यू अप टू 2.5 पेज विद द सेम कंसेप्ट, द बायर एंड सेलर। समझ में आ रहा है? एक बार सीए इंटर वालों को पढ़ाता था मैं, वहां पे लिखा था प्रमोटर कौन होता है? मींस पर्सन। प्रमोटर मींस ये पर्सन वर्ड को डिफाइन करने के लिए मेरे को 1.3 आवर्स लग गए थे। प्रमोटर का डेफिनेशन नहीं, प्रमोटर मींस पर्सन, एंड व्हाट इज पर्सन? तो पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री निकाल के बताया था, ठीक है? चलो, बिकॉज द पर्सन वर्ड इज डिफाइंड अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट 1897, वहां पे जाके पढ़ा था हमने। चलो, डन, डस्टेड, बाय। ऑनलाइन वाले बच्चों, समझ में आया क्या? मगज में आया क्या?